तमाम विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी के साथ चले गए, सत्ता के साथ चले गए। ये जुमलेबाज झूठी कहते कुछ करते कुछ, हरदम धोखा, हमेशा धोखा। आपको क्या एकदम प्रदेश में अब देखिए, रिकॉल करने का पावर अगर भारतीय संविधान में होता जनता को, तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी को हटा देती जनता। संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, आपकी जिस पार्टी में थे आप, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, सब तो हाथ में हाथ डाल के कह रहे हैं कि असली पीडीए इधर है, एनडीए के साथ है। इसलिए सरकार में वो साथ दे रही है। उसी सरकार ने उनके पिता को इतना पिटवाया था कि 18 जगह फ्रैक्चर हो गया, हम लोग देखने गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी इस समय पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। अभी हालांकि 2027 का जो चुनाव है वो होने में लगभग 1.5 साल से अधिक का समय है। बावजूद इसके आज ऐसा लगता है, जब आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास देखेंगे, उसकी तैयारियों को देखेंगे, तो लगता है कि बस अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है। चाहे वो टिकट फाइनल करने के मामले में हो या फिर जो पीडीए से जुड़े लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने में इस समय समाजवादी पार्टी आगे बढ़ के काम कर रही है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी में पूर्व विधायक सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर से पूर्व विधायक अमर सिंह जी ने सपा ज्वाइन की है। तो विधायक जी, आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो फिर से क्या लग रहा है कि 27 में दिख रहा है कुछ कि समाजवादी पार्टी का मामला बन रहा है? नहीं, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि आज उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का सिपाही बनाया, आशीर्वाद दिया और हमने अपने घर में पुनः एक बार वापसी लिया। बहुत दूर नहीं गया था, थोड़े दिन के लिए, बस मामला कुछ ऐसा था, भटक गया था। तो चूँकि विचारधाराएं हमारी समाजवाद के प्रति है, तो समाजवादी के प्रति हमारी निष्ठा है, अपने नेता के प्रति हमारी निष्ठा है, इसलिए हम पुनः अपना वापसी किए हैं। तो जो पार्टी का आदेश होगा उसके तहत काम किया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। लेकिन इस समय जो माहौल तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, देखिए राज्यसभा के चुनाव में उसके बाद से, चाहे वो गौरीगंज विधायक हो, ऊंचाहार विधायक हो, गोसाईगंज विधायक हो, आपके अंबेडकर नगर से विधायक हो, तमाम विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी के साथ चले गए, सत्ता के साथ चले गए। और आप है कि सत्ता का साथ छोड़कर विपक्ष की पार्टी के साथ संघर्ष में आए। उनकी सोच में, अपनी सोच में, अपने सोच से आदमी काम करता है। उनको पद चाहिए, जनता भाड़ में जाए, उनको संघर्ष करने की आवश्यकता। मुझे जनता का हक दिलाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। अगर इस उद्देश्य से मैंने पॉलिटिकल लाइन में कदम रखा है तो संघर्ष ही हमारा नारा है। तो जो हक हकूक की बात होगी, वो जहाँ वो लोग गए, हो सकता है उनको किसी के हक हकूक से क्या लेना देना है, तो गए होंगे। अगर हक हकूक की बात होती तो आज एनडीए के खिलाफ रहते हो। अगर अपना व्यक्तिगत जो कोई सुख लेना चाहेगा तो जाएगा वो, लेकिन अगर जनमानस के दबे कुचले लोगों का, नौजवानों के, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों का, किसानों का अगर भला चाहेगा तो वहाँ नहीं रह सकता है, तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जनता का हक हकूक तो तब दिला पाएंगे जब सत्ता के साथ रहेंगे। सरकार जिनकी है, सरकार के हाथ में तमाम जो सारे जितनी भी जो संस्थान है, संस्थाएं हैं, सब तो सरकार के हाथ में है ना। तो देखिए, परिवर्तन सब कुछ होता है, परिवर्तन ये अस्थायी किसी के लिए नहीं है लोकतंत्र में। और जनता ये समझ चुकी है कि हमने 10 साल जिसको दिया है मौका, उसने हमें क्या दिया है। अब वो मूल्यांकन करेगी 12 से 17 तक की समाजवादी ने क्या दिया है। उसमें हर नौजवान, किसान, माँ बहनें सब अपना जो भी हमारे मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोग हैं, प्रदेशवासी हैं, वो इस चीज़ को लेंगे। और अब की बार मन बना चुके हैं कि ये जुमलेबाज झूठी कहते कुछ करते कुछ, हरदम धोखा, हमेशा धोखा, हमेशा गुमराह करना, ये सबको पता चल चुका है। इसलिए वो ये जान चुके हैं कि पीडीए के तहत अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ रह करके और सरकार बनानी है। लग रहा है कि सरकार 27 में आ रही है। देखिए, क्यों नहीं आ सकती है? आपको क्या एकदम प्रदेश में अब देखिए, रिकॉल करने का पावर अगर भारतीय संविधान में होता जनता को, तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी को हटा देती जनता। लेकिन वो पावर है नहीं। अब अपने पावर का समय का इंतजारी कर रही है जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम। समय आने दीजिए, आपको दिखेगा। तो क्या लगता है कि आपको, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीडीए की विचारधारा से प्रभावित होकर आप फिर से पुनः आपने वापसी कर लिए, तो भारतीय जनता पार्टी में पीडीए के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? वो अपने लोगों का काम नहीं करवा पा रहे हैं? जो दशा है आप देख रहे हो, आप तो तमाम संपर्क में आपके पीडीए वाले होंगे ना। बड़े नेता का नाम ले लूँ, विनय कटियार साहब का नाम ले लीजिए, उमा भारती जी का नाम ले लीजिए, जितने इनके एमएलए हैं उनका नाम ले लीजिए और इनसे पूछ लीजिए कि क्या दुर्दशा है। अगर अच्छा होता तो पीडीए वाला व्यक्ति थाने में दरोगा के खिलाफ धरना करता, मिनिस्टर होके, विधायक होकर के रहता। वो नंद किशोर गुर्जर दिन भर चिल्लाता रहता है। मतलब उसी के लिए उसको अपने समय में हम लोगों ने उसके अधिकार को दिलाने के लिए असेंबली में खड़ा करके उसका साथ दिया था। एक दरोगा रात भर उसको बैठाया था थाने में।
उसी को लेकर के वो परेशान था। पीडीए वालों को सुनवाई नहीं हो रही कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ अब देखिए वो पड़े हैं कि जीते रहे किसी तरह से, क्यों आए, क्यों जिए, क्यों जीते, क्यों हारे, उससे कोई मतलब नहीं, बस जीते। अच्छा, विनय कटियार जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देना नहीं, तो इसलिए तो उनको खुद पार्टी छोड़ दी है कि यही सब काम करते रहो। इसलिए तो बजरंगी कहे जाने वाले राम जन्मभूमि को उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट में मेंबर तक नहीं बनाया। तो कहते रहे, उनका काम है वही है कहना, और कहते कहते वहाँ तक पहुँच गए वो। तो उनकी बात क्या है भाई, वो अपना देख लें हैसियत कि सही बात कहने का और गलत काम करने का क्या नतीजा होता है, कि भाजपा में कितनी उनकी औकात इज्जत रह गई है कि उनको ट्रस्ट में मेंबर तक नहीं बनाया गया। लेकिन विधायक जी, आप कह रहे हैं कि पीडीए की सुनवाई नहीं है, पीडीए वहाँ पर उसको किसी काम का नहीं है, लेकिन उधर देखिए जो दूसरी तरफ पीडीए के ही नेता, चाहे वो संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, आपकी जिस पार्टी में थे आप, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, सब तो हाथ में हाथ डाल के कह रहे हैं कि असली पीडीए इधर है, एनडीए के साथ हाँ, है। इसलिए है क्योंकि वो तिजारत कर रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं, वो अपना तिजारत कर रहे हैं। वो एनडीए के साथ रह करके तिजारत कर रहे हैं अपने पार्टी का, मलाई काट रहे हैं। उनको लेना देना खाली चिल्लाना है, कहना कुछ नहीं है। उन लोगों की बात आप कर रहे हो, कल यहाँ थे तो वहाँ कुछ घंटी हिला रहे थे, आज वहाँ है तो यहाँ घंटी हिला रहे हैं, बिना पेदी लोटा की तरह बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या बात करें जिनको घरे घराना देखना है भाई, उनको तीसरे से क्या मतलब है। उनके घटक दल को तीनों को देखो कि बाहर का भी कोई है लाभ लिया, उनके घर बेटा बेटी पति पत्नी यही सब लाभ ले रहे हैं, और कौन लाभ ले रहा है भाई। तो वो क्या है, उनके हाथ में पीडीए है क्या? वो पीडीए के हमदर्द हैं कि अपने घर के हमदर्द हैं, अपने परिवार के हमदर्द हैं? तो मुझे तो नहीं लगता, वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए हैं। एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अरे तो उनके बारे में वो आपके साथ एनडीए में ही थे। वो कह रहे हैं कि जब इधर सपा के साथ थे तो कहते थे कि बाबा से जाके मठ में घंटी बजवाएंगे, और आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सैफे ही भेजेंगे। जनता इसीलिए तो कह रही है कि आराम करे, पड़े रहें, कहीं इधर उधर क्या लेना देना है। क्या है वो, इनको क्या नेता कहेंगे आप कि जोकर कहेंगे? जैसे एक मंडली नौटंकी नहीं चलती थी देहात में, उसमें एक जोकर होता था, तो कभी पुलिस वालों के साथ होता था तो कभी डाकू के साथ हो जाता था। तो वो इसीलिए ये राजनीति के इस प्लेटफार्म पर वो जोकर आदमी है, तो उस आदमी क्या बात करना है भाई। मंत्री हैं, अरे मंत्री है तो क्या करेंगे? मंत्री आसमान से पैदा होता है क्या? इलाज सपा का संविधान सब पे लागू है। वो कहते हैं कि असली पीडीए हम ही हैं। अरे तो रहे बने रहे, तभी तो बियाड़ हो गए, घेव लगता रहे, को जीत नहीं पा रहे, खाली बल लेके घूम रहे हैं अपने। अच्छा, संजय असली पीडीए अगर है तीनों घटक दल तो अकेले लड़ के देख लें, क्या करे साथ में लड़ रहे हैं। बड़ा भारी पीडीए नेता है वो प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, अनुप्रिया जी, तो पार्टी सेंड करके अकेले लड़े ना। अगर 300 से ज्यादा पाए जाए तो बोनी नहीं होगी। हाँ, बोनी नहीं होगी। 500 से को कैंडिडेट क्रॉस नहीं करेगा, अलग लड़के देख लें। ऐसा है, मान लो, अरे सूरज को रोशनी दिखा रहे हो दीपक हो करके, समाजवादी के नेता को समाजवादी को दिखा पाओगे? अपने दम पर 24 में रगड़ दिया तो तुम्हारा एनडीए सरकार साफ हो गया, 37 सीटें तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, खड़ी हो गई, और आप उसकी बात कर रहे हो। अकेले कहीं जीतने की हैसियत नहीं रखते आप जिस पार्टी अकेले ओम प्रकाश राजभर या निषाद जी या अनुप्रिया जी अकेले लड़के कहीं किसी भी उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट से अनुप्रिया जी की बात आई तो आप जिस पार्टी में थे, अनुप्रिया जी के क्या विचारधारा है? जिस सरकार में वो साथ दे रही है, उसी सरकार ने उनके पिता को इतना पिटवाया था कि 18 जगह फ्रैक्चर हो गया था। हम लोग देखने गए थे, उसी अस्पताल में से पड़े थे, सनेवम दिखाते रहते हैं, वही से पड़े थे। किसी भाजपा वालों ने पिटवाया। उनके पति अब आशीष पटेल, उनको क्या लेना देना है? उनके पति आशीष पटेल कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, जबकि सरकार में होते सरकारों में चिल्ला रहे हैं तो पड़े हुए हैं, जाए तो कहाँ जाए है। हाँ, हाय दैया जाऊं कहाँ मैं? आगे कुआं, पीछे खाई, ऊपर बाज है, नीचे सांप है, तो करें क्या? उसी में पड़े फंसे हैं। तो उनका क्या कहना है भाई, उनकी बातों को क्या लेना देना है? अभी आप आए हैं तो कुछ और लोग भी संपर्क में हैं अपना दल के एनडीए के, जो अभी आप देखते रहिएगा, जब चुनाव आ जाएगा, जब त्रिस्तरीय पंचायत खत्म हो जाएगा, तो अपने आप उत्तर प्रदेश में आप ही लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे माइक पर, जनता कहना शुरू कर देगी कि सरकार अब समाजवादी की आ गई, प्रचंड बहुमत से आ गई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद। अब तरी त्रिस्तरीय चुनाव खत्म हो जाता है, आपको और धीरे धीरे दिखेगा। तो बहुत लोग हैं अभी, ये और लोग लगता है जो एनडीए के साथ है, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये 27 में ये भी आ रहे हैं साथ। वो तो भाई आ सकते हैं अपने लाभ के लिए, उनको अपने घरे घराना लाभ लेना, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्या मतलब है उनका? स्वागत करेंगे आप लोग? नहीं, हम पार्टी मुखिया थोड़े हैं। हमारा नेता स्वागत करेगा तो हम भी करेंगे, हमारा नेता नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो लगभग आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीट 27? अब ये कुल हम अपनी जिले की बात कर सकते हैं भैया, प्रदेश जिले का बता दीजिए। अपने जिले का तो अब की बार ये मान के चलिए कि भाजपा को वहाँ से, लेकिन 22 में तो बड़ा बुरा हाल हुआ था। हाँ, 22 में कैसे बुरा हो गया? 22 में बुरा हो गया था तो एक बार अगर कहीं मार दिया तो मार दिया, अब दोबारा फिर देखिएगा इधर, अब इंतजारी करिए। आपके साथ है भी चुनाव अपना हार गए मोनू दुबे जी। अरे तो हार जीत लगा रहता है भाई, वो नहीं हारे, केशव मौर्य नहीं हारे हैं क्या?
वो राणा क्या, सुरेश राणा नहीं चुनाव हारे क्या? और वो जो हिंदू वाला सोम, संगीत सोम, हारा नहीं क्या? तो फिर अरे एनडीए का अगर कैंडिडेट बनारस में रहा होता तो प्रधानमंत्री हार जाते चुनाव। कहाँ आप चुक रहे हैं? इसी तो कुर्मी चीज़ समाज, के अच्छा लिए कुर्मी समाज इस बार, अब कुर्मी समाज 27 में क्या लग रहा है कि लामबंद हो रहा है वो समाज में? समझ गया तभी तो एक हो आप गया। देख नहीं रहे हैं। अब आप देखिए ना, कुर्मी समाज अब की बार पीडीए के साथ है, समाजवादी के साथ है। हाँ। परेशान ना हो, ये सब आपके सामने आ जाएगा। चलिए, तो मोनू जी क्या लग रहा है कि अब विधायक इस जी आ बार गए? विधायक जी के आने से हमारे जनपद के हर विधानसभा में 20-20 हजार वोट बढ़ गया, एकदम कंफर्म है। और चलिए। पहले से ही कुर्मी समाज के लोग, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, सिद्धार्थ नगर हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, ये पहले से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सफाया करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये चौधरी अमर सिंह थे जो पूर्व विधायक थे, हालांकि अभी एनडीए के साथ थे, एनडीए का साथ छोड़कर अभी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और उनका दावा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इस तरीके जब पंचायत का चुनाव खत्म होगा, पंचायत चुनाव के बाद ऐसी भगदड़ मचेगी बीजेपी और एनडीए में कि देखते रह जाएंगे लोग। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।